बच्चा पार्टी, वेलकम टू योर चैनल हिट्स मैथ्स। माई सेल्फ हितेंद्र सिंह राजपुरोहित फ्रॉम सोदर सिटी मेहंदी की नगरी। एंड मैं लेकर आया हूँ आज आपके लिए क्लास 10th की मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर है आपके 14 स्टैटिक्स। ठीक है, तो बिना समय को वेस्ट किए करते हैं शुरुआत। तो क्वेश्चन नंबर 1, अ सर्वे वाज कंडक्टेड बाय अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स। एक सर्वे किया गया, एक किसी बच्चों के ग्रुप ने एक सर्वे स्टार्ट किया एज अ पार्ट ऑफ देयर एनवायरनमेंट अवेयरनेस प्रोग्राम। पर्यावरण के प्रति जागरूक होने का जो प्रोग्राम था उसके रिगार्डिंग इन्होंने, कुछ अच्छे बच्चे थे जिन्होंने एक सर्वे किया। उस सर्वे में उन्होंने ये इन विच दे कलेक्टेड द फॉलोइंग डाटा, जिसमें उन्होंने कुछ डाटा जो नीचे दिया गया है कलेक्ट किया उन्होंने। द नंबर ऑफ प्लांट्स इन 20 हाउस, उन्होंने 20 हाउस के बीच में एक सर्वे किया। 20 मकान थे उनकी कॉलोनी में, उन्होंने ये सर्वे किया कि किस घर में कितने प्लांट लगे हुए हैं। तो आपको फाइंड करना है मीन नंबर ऑफ प्लांट पर यूनिट हाउस, यानी कि आपको ये पता लगाना है कि एवरेज हर घर में कितने पौधे लगे हुए हैं। तो शुरू करते ही इन्होंने डाटा लिया कि नंबर ऑफ प्लांट्स, एक कॉलम में लिख दिया नंबर ऑफ प्लांट और दूसरे कॉलम में लिख दिया उन्होंने नंबर ऑफ हाउस, यानी कि कितने घर ऐसे हैं जिन्होंने 0 से लेकर 2 पेड़ लगाए, 2 पौधे जिन्होंने लगाए। तो ऐसा एक घर उनको मिला जिन्होंने कम से कम 0 और अधिक से अधिक 2 पौधे लगाए। फिर इसमें उन्होंने लिया जिसमें 2 से लेकर 4 तक, यानी कि जिसमें कम से कम 2 से ज़्यादा लगाए हो, क्योंकि 2 वाले मकान तो इसमें काउंट हो गए थे। 2 से ज़्यादा और 4 से कम हो वो मकान वाले, यानी जिसमें 4 काउंट होगा। फिर ऐसे करते करते उन्होंने काउंट किया। तो आपको एवरेज पता लगाना है कि एवरेज एक घर में कितने पौधे लगे हुए हैं, सिंपल सी बात है। तो ग्रुप दे रखे हैं, तो वैसे एवरेज का फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, लेकिन वो उस समय होता है जब सारे ऑब्जर्वेशन आपके पास डिफरेंट हो। जब ग्रुप में दे रखे होते हैं तो आप ग्रुपिंग वाला फॉर्मूला यूज करोगे। फॉर्मूला उसका मैं आपको बता देता हूँ, उसका फॉर्मूला कैसे होता है। उसका जो फॉर्मूला बनेगा वो होता है, इंडेक्स उसकी इस प्रकार से बढ़ती। जब ग्रुपिंग में आपको दे रखा होता है एवरेज पूछा जाता है मीन का, तो ग्रुपिंग मेथड इसको आप बोल सकते हो। मैं पहले समझा देता हूँ थ्योरेटिकल। तो उसमें अपन सबसे पहले लिखते हैं यहाँ पर एक्स, यानी कि ऑब्जर्वेशन, कि आपने किसका ऑब्जर्वेशन किया। ठीक है, तो यहाँ ग्रुप है तो सबसे पहले क्लास आएगा, इस ग्रुप को अपन बोलेंगे क्लास। ग्रुप को बोलेंगे क्लास, कि आपने क्लास कौन सा बनाया, कौन सा इंटरवल लिया आपने। फिर आ जाएगा यहाँ पर आपके क्लास के बाद आप लिखोगे एक्स, और फिर आएगा आपका एफ, और फिर एक कॉलम बनेगा एफ एक्स, यानी कि इन दोनों का मल्टीप्लाई। तो इसको शुरुआती कर ही देते हैं अपन, एक क्वेश्चन को मैं आपको करके बता ही देता हूँ। इसका फॉर्मूला आप जरूर ध्यान रखें। ग्रुपिंग वाला जो फॉर्मूला रहेगा वो रहेगा सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। मैं यहाँ लिख देता हूँ, इस फॉर्मूले का अपन यूज करेंगे। ये क्या है, ये सारी चीजें अभी पता चल जाएगी आपको। ओके, तो सबसे पहले अपन इसमें ग्रुपिंग वाला मेथड यूज करेंगे, तो उसकी इंडेक्स बनाएंगे कुछ इस प्रकार से। सबसे पहले क्लास लिखते हैं अपन। क्लास का मतलब कि आपने कौन से ग्रुप ले रखे, जैसे ग्रुप 0 से 2, 2 का गैप इसमें लिया गया है। ठीक है, फिर अपन लेंगे इसमें आपके x, और फिर आएगा आपका f, और फिर लेंगे अपन fx। क्लास के अंदर जो आपने क्लास ली, जैसे कि 0 से 2 ले रखा है, 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10 और 10 से 12। फिर आता है आपका x, f और fx। ये एक इंडेक्स इस प्रकार से आपको बनानी है।
एक कॉलम नीचे और बन जाएगा इस पर। यस स्टूडेंट, तो यहाँ पर अपन ये हो गया अपना क्लास। अब लेते हैं अपन एक्स। एक्स स्टूडेंट निकालने के लिए एक्स का फॉर्मूला रहेगा आपके पास में एक। एक्स निकालने के लिए आप लोअर लिमिट माइनस अपर लिमिट और अपॉन में आ जाएगा आपका 2, सॉरी लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2। लोअर लिमिट कौन सी होती है? तो इसमें से जो 0 से 2 है इसमें से ये है आपकी लोअर लिमिट, और ये जो 2 है ये हो जाएगा आपका अपर लिमिट। तो लोअर लिमिट आ गया 0, अपर लिमिट 2 अपॉन 2। 0 प्लस 2 2, और 2 को 2 से डिवाइड किया तो 1, यानी कि ये आ गया 1। इसी प्रकार से आगे करना है आपको, तो आप ऐसे कैसे कर सकते हो, 2 प्लस 4 अपॉन 2 यानी कि 6 अपॉन 2 मतलब आएगा 3। और इसी प्रकार से आगे 4 प्लस 6 अपॉन 2 10 अपॉन 2 यानी कि आएगा 5। इस प्रकार से आप फिल करते हैं, लेकिन आपको सारे करने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ एक को कर दीजिएगा, ठीक है ना। यहाँ पर एक को 100 कर दीजिएगा, और उसके बाद यहाँ पर क्लास इंटरवल देख लीजिएगा क्या है। क्लास इंटरवल यानी कि जो आप क्लास इंटरवल दे रखा है, ठीक है, 0 से 2 है, तो ये क्लास साइज हो जाएगी आपकी 2। क्लास साइज यानी कि 2 का गैप है, तो क्लास की जो साइज है वो 2 होगी। तो इसमें 2 ऐड करते जाओ। 5 में 2 ऐड किया 7, 7 में 2 ऐड किया 9, 9 में 2 ऐड किया 11, 11 में 2 ऐड किया 13। ओके, ठीक है। एफ यही आपका एफ होता है, ये आपका एफ 1 2 1 5 6 2 3। एफ एक्स यानी कि इन दोनों का मल्टीप्लाई, 1 1 जा 1, 3 2 जा 6, 5 1 जा 5, 7 5 जा 35, 9 6 जा 54, 11 2 जा 22 और 13 3 जा 39 आ जाएगा। तो ठीक है, अब अपन लगाएंगे फॉर्मूला एक्स मीन का। तो मीन का जो फॉर्मूला है वो है सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। ये इसको बोलते हैं अपन सिग्मा, क्या बोलते हैं इसको, सिग्मा, और इसका मतलब होता है सम। जैसे लिखा हुआ है सिग्मा एफ एक्स, इसका मतलब होता है एफ एक्स का टोटल, या कह सकते हैं सम। आपको इतना सा ध्यान रखना है, सिग्मा एक सिंबल है, मैं सिर्फ इंट्रोडक्शन के लिए बताया आपको। तो सिग्मा एफ एक्स यानी कि एक तो इसका टोटल निकालना है, और एक सिग्मा एफ यानी कि इसका टोटल निकालना है। तो यहाँ नीचे एक कॉलम बना देंगे अपन सिग्मा एफ का, ये हो गया सिग्मा एफ, ये हो गया सिग्मा एफ एक्स। इसका टोटल अपन जब करेंगे स्टूडेंट्स तो आपको मिलेगा यहाँ पर 20, और इसको जब आप प्लस करोगे तो ये आ जाएगा आपका 162। ठीक है, तो ये वैल्यू यहाँ पे रखोगे, ये आपका मीन है, और 162 अपॉन 20 डिवाइड करोगे, 2 से दोनों कट रहे हैं, 81 अपॉन 10, 10 आ गया तो 8.1, यानी कि जो मीन नंबर ऑफ प्लांट्स पर हाउस है वो है 8.1 प्लांट्स, यानी कि हर परिवार ने 8.1 प्लांट्स लगाए, एवरेज अगर देखा जाए तो समझिएगा आराम से। कहीं समझ में नहीं आए तो वापस रिवर्स करके एक बार वीडियो को जरूर देखिए पॉज करके, और आगे जैसे जैसे क्वेश्चन करोगे और बेटर आपको समझ में आएगा। तो स्टेप डिवीजन का ये मीन निकालने का ये फर्स्ट मेथड ग्रुपिंग डाटा का। यस स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2 लेके आया हूँ। कंसीडर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ डेली वेजेस ऑफ 50 वर्कर्स ऑफ फैक्ट्री। आपको जो नीचे टेबल दे रखी है ये एक डेली वेजेस का मतलब डेली जो उनका किराया है, डेली जो उनका सैलरीज, जो डेली का जो उनका है किराया जो है, या सैलरी कह सकते हैं या मजदूरी कह सकते हैं, वो 50 वर्कर की आपको दे रखी है। फैक्ट्री है उसमें 50 वर्कर है, उनका डेली का जो वेजेस है वो अलग अलग दे रखा है।
कि भाई 120 से 100 से 120 रुपये वाले, यानी कि पर डे के 100 रुपये या 120 रुपये के वाले जो वर्कर है वो 12 है। 120 से 40 रुपये वाले डेली का जिसको मिलता है वैसे 14 है। 140 से 160 रुपये वाले 8 है। 160 से 180 वाले 6 है। और 180 से 200 वाले ऐसे 10 वर्कर है। तो आपको ये पता लगाना है कि उस फैक्ट्री में जो टोटल जो डेली मीन यानी कि एवरेज पर वर्कर का एवरेज कितना वहाँ पर डेली की मजदूरी बन रही है। ठीक है ना, ठीक है। तो मेथड अप्रोप्रिएट आपको जो यूज़ करना है मेथड, वैसे कि मैंने आपको अभी एक तो मेथड आपका होता है ग्रुपिंग वाला होता है। बेसिकली एक मेथड होता है ग्रुपिंग मेथड, जिसमें अपन एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ होता है। और एक आपके मेथड दे रखा है एज्यूम्ड। तो एज्यूम मेथड जो लगता है उसका फॉर्मूला होता है ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ। और एक होता है आपका स्टेप डिवीज़न। उसका जो फॉर्मूला होता है वो ए प्लस सिग्मा एफ यू अपॉन सिग्मा एफ मल्टीप्लाई बाई एच। 3 मेथड है। अब इसमें से कौन सा मेथड यहाँ सूटेबल होगा? तो ये वाला जो मेथड है, ये तीनों मेथड ग्रुपिंग के लिए, जब क्लास आपको दे रखी होती है या ग्रुप आपको दे रखा है उस समय यूज होता है। ये वाला मेथड कब यूज होता है? ये वाला मेथड जब यूज होता है जब आपके पास में एफ एक्स की जो वैल्यू आती है, यानी कि एफ और एक्स, एफ एंड एक्स दोनों है स्मॉल होने चाहिए। ठीक है, कह सकते हैं कि 1 डिजिट के हो, ये आप मान लो। ये कब यूज करोगे आप? जब एफ और एक्स जो है ये आपके थोड़े से बड़े हो यहाँ, ठीक है ना, यानी कि 2 डिजिट के आप मान सकते हो यहाँ पर। और ये एफ यू, ये आप जब एफ और यू एफ, जिसमें जब एफ और एक्स जो है वो बहुत बड़े, वेरी लार्ज, इसमें जब लार्ज हो, जब एफ और एक्स इसमें लार्ज हो और इसमें जब वेरी लार्ज हो, तो यहाँ पर देखिए अपन वो तो करेंगे तब अपने को पता चल जाएगा कैसे। ठीक है, तो अभी अपन देखते हैं इसमें कौन सा मेथड यूज लगेगा। तो सबसे पहले क्लास बनाएंगे अपन, क्लास बना के फिर एक्स बनाएंगे और फिर एफ बनाएंगे। ये तो बनाना ही है अपने को। तो क्लास है 100 से 120, 120 से 140, 140 से 160 और 160 से 180 और 180 से 200 और फिर आ जाएगा आपका इतना ही है। उसके बाद आप लिखोगे एफ आपको पहले इंडेक्स बना देते हैं। यहाँ पर देखिए एक्स पहले निकालते तो एक्स बहुत बड़ा आएगा, दोनों ही 2-2 डिजिट के हैं। जब दोनों ही 2-2 डिजिट के मिल रहे हैं, यानी कि इसका मीन निकालोगे ना, एक्स निकालोगे आप यहाँ पर, एक्स जो आएगा भाई लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2। ठीक है, तो एल है 100 प्लस 120 अपॉन 2, जब करोगे तो 220 अपॉन 2, तो इसका आ जाएगा 110। तो एक्स आ रहा है 110। ठीक है स्टूडेंट्स, तो और एफ अपने पास तो ये देख, एफ है 12, 14, 8, 6 और अगेन 10। इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं तो बहुत बड़ा आता है, एफ एक्स तो हो ही नहीं सकता। ठीक है ना, एफ डी करे, एफ डी में भी बहुत बड़ी वैल्यू आ जाएगी, वेरी लार्ज है, एक्स और एफ दोनों बहुत बड़े हैं। तो इसलिए यहाँ पर स्टेप डिवीजन यूज करेंगे। तो इसके लिए पहले डी तो निकालना ही आपको। डी का फॉर्मूला होता है एक्स माइनस ए, आपको याद रखना है, ये डी का फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, ये डी का फॉर्मूला आपके एक्स माइनस ए। ये जो होगा वो आपका एज्यूम मीन होता है, ये एज्यूम मीन, ये होता है आपका एज्यूम मीन। इसको अपन क्या करते हैं, ये को अपने आपको मानना खुद को, पहले एक्स बना देते हैं। एक्स आपको पता है ये कैसे बनाते थे, जितना क्लास है इंटरवल है, जैसे क्लास इंटरवल कितना है 100 से
120, यानी कि 20 का फ़र्क है यहाँ पर, 20 का क्लास इंटरवल है। क्लास साइज देखा जाए तो 20, तो 20 को प्लस करेंगे 130 हो जाएगा, ये 150 हो जाएगा, 170 हो जाएगा और 190 हो जाएगा, ठीक है ना। अब ये कहाँ से लेना है, इसको अपने को क्या करना है, एज्यूम करना है। ये x में से, इसमें से आपको कोई भी एक बीच वाली वैल्यू आपको लेट करनी है। बेसिकली बीच वाली वैल्यू को ही लेट किया जाता है, तो इसको अपन क्या करेंगे, a मान लेंगे। तो यहाँ मैं a लिख देता हूँ। तो इसको अपन ने मान लिया a, ये अपना a रहेगा, ठीक है। x में से मानना है आपको, जो वैल्यू सेंटर में आए वो वाला वैल्यू मान ले, और सेंटर में अगर दो वैल्यू आ रही है तो आप दोनों में से किसी को भी मान सकते हो। d होता है x माइनस ए, यानी कि इसमें से a कितना है आपके पास में 150, तो 110 में से 150 को माइनस करोगे तो ये आएगा माइनस का 40। इसी प्रकार से 130 में से 150 को माइनस करोगे तो आएगा माइनस का 20। इसी प्रकार से 150 में से 150 को माइनस करोगे तो 0, और इसी प्रकार से 170 में से 150 गया तो 20, और 190 में से 150 गया तो आएगा 40। ये आपके पास आ गया डी की वैल्यू। ओके स्टूडेंट्स, तो डी की वैल्यू आप चाहो तो इतनी कैलकुलेशन माइंड में भी कर सकते हो, बट स्टार्टिंग में आप पूरी करें तो ठीक रहेगा। तो डी में भी अपन देख लें, दो डिजिट बन रहे हैं, तो अभी भी चाहते हैं कि इसको थोड़ा सा छोटा बना दे अपन, तो यू निकालेंगे, और यू का फॉर्मूला आपको याद रखना, डी अपॉन एच। एच मतलब क्लास साइज, यही आपका एच है, यानी कि इसको डिवाइड करेंगे। माइनस के 40 को 2 से डिवाइड करोगे तो माइनस का 2 आएगा, माइनस के 20 को 20 से डिवाइड करोगे तो 1 आएगा, 0 को करोगे तो 0 आएगा, 20 को वापस 20 से डिवाइड करोगे तो 1 आएगा, 40 को 20 से डिवाइड किया तो 2 आ जाएगा। ये रहा आपका काम। ओके, ये देखिए सिंगल डिजिट तक आपको सिंगल डिजिट तक जाना है। डी में ही सिंगल डिजिट आ जाता तो यहीं पे अपन कर देते मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे अपन एफ यू निकालेंगे। अब एफ यू के बारे में भी आप जानते होंगे, एफ यू में अपने को क्या करना है, ठीक है। तो एफ यू के अंदर एफ को, इसको और इसको, इन दोनों को करना है आपको मल्टीप्लाई। तो 12 को 2 से मल्टीप्लाई, माइनस का 24, 14 को -1 से मल्टीप्लाई, इन दोनों को आपको मल्टीप्लाई करना है, इसको और इसको, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका माइनस का 14। उसके बाद आप इसको करोगे और इसको करोगे तो इसका आ जाएगा 0। उसके बाद आप इसको करोगे और इसको करोगे, ये आ जाएगा आपका 6, और फिर आप इसको करोगे और इसको करोगे तो ये आ जाएगा आपका 20। तो अपने को यू तक पहुंच गए, यानी कि स्टेप डिवीजन अपन ने यूज किया। तो यूजिंग स्टेप डिवीजन, स्टेप डिवीजन का फॉर्मूला जरूर आप याद करें, ए प्लस सिग्मा एफ यू अपॉन सिग्मा एफ मल्टीप्लाई एच। एज्यूम मीन अपन ने क्या माना था, इसको वहीं पे लिख देते हैं अपन, यहाँ नहीं लिखते हैं अपन। एज्यूम मीन, एज्यूम मीन जिसको अपन ए बोलते हैं, ए माना था अपन ने 150, ठीक है। कहाँ से है आपको पता है ना, कोई भी ले सकते बीच, इसमें से बीच वाली ये वैल्यू आपको लेनी है, ठीक है स्टूडेंट्स। ये रहेगी आपकी इंडेक्स। अब इसमें कौन कौन आ रहा है, इसमें ए आता है, ए आपके पास आ गया। सिग्मा किसके पास लगाओ, एफ यू, यानी कि इसका टोटल करना है आपको, तो इसका टोटल करना है सिग्मा एफ यू, और एक सिग्मा एफ। इसके अलावा किसी एफ की जरूरत, किसी का भी टोटल नहीं करना आपको। तो इसका जब टोटल करोगे तो आपको मिलेगा 50, और एफ यू, अब इसका जब टोटल करोगे तो इसका टोटल करने के लिए स्टूडेंट्स मेरा ये आइडिया है कि आप पहले इन दोनों को प्लस कर दीजिएगा, आपके लिए सहूलियत रहेगी। माइनस का 28 आ गया जैसे कि, फिर आप इसका कर लीजिएगा तो 26 आ गया, ठीक है। तो बेसिकली
जो आपके पास में बचेगा यहाँ पर ये हो जाएगा आपके 20, ये आपके यहाँ पे 14 बन जा 14 आएगा, तो ये चेंज हो जाएगा, ये आएगा आपका 38। तो इसको जब माइनस करोगे, माइनस का 38 ये, तो माइनस का बड़ा है तो माइनस की वैल्यू आएगी, माइनस का 12 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो सारे काम हो गए, वैल्यू लगा देते हैं। ए, तो ए स्टूडेंट्स कितना लिया था अपन ने 150 प्लस सिग्मा एफ यू, सिग्मा एफ यू कितना है, सिग्मा एफ यू ये रहा -12, आराम से करें, और सिग्मा एफ कितना है 50, और ये मल्टीप्लाई में एच कितना आया था, ये रहा आपका एच 20। सॉल्व करेंगे, 150 प्लस माइनस -12 अपॉन 50 मल्टीप्लाई 20, 0 से 0 कैंसिल, बच जाएगा आपके पास में 150 माइनस 12 अपॉन 5 मल्टीप्लाई 2। तो सॉल्व करोगे तो 150 माइनस 24 अपॉन 5, तो एक्स बार इक्वल टू 150 माइनस 24 को 5 से डिवाइड करोगे, तो 24 को आप तो 5 से डिवाइड करोगे 4.8, और इसमें से इसको माइनस करोगे तो ये आ जाएगा 145.2, ये रहेगा आपका इसमें मीन। यानी कि जो मीन डेली वेजेस है ऑफ वर्कर वो है 145.2 रुपी। यानी कि एक आदमी को दिल्ली का एवरेज जो फैक्ट्री को पड़ रहा है वो 145 रुपीज़ वो दिल्ली का एक वर्कर को वेजेस दे रहे हैं वहाँ पर। तो पॉज कीजिए, नोट कीजिए, आराम से समझिए आप इस क्वेश्चन को। तब तक के लिए सी यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में।